हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराएगा। और आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से बहुत ही सुंदर बेस्ट तरीके से आपको कराएंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 111 है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम आज आपको बहुत ही जबरदस्त दो मेन पॉइंट बताएंगे, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही हेल्प और बहुत बड़ी मदद करेंगे आपकी। तो सबसे पहले हम उन दो पॉइंटों के बारे में जानेंगे और तभी इसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आता है, देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है एक ही समय पर, जब समय समान होता है, एक ही समय पर का मतलब होता है कि जब समय समान होता है, समय निश्चित होता है, समय बराबर होता है। जब समय बराबर होता है, जब समय बराबर होता है, ध्यान से देखो, जब समय बराबर होता है तो वहां पर चाल और डिस्टेंस एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चाल और डिस्टेंस यानी कि चाल और दूरी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बहुत ही मोस्ट और बेस्ट पॉइंट ये आपके लिए। अब ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यहां पर चाल और डिस्टेंस यानी चाल और दूरी जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे के समान होते हैं। देखिए, जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती का मतलब समान होता है, बराबर होता है, मतलब जो अनुपात चाल का होगा वही दूरी का अनुपात होता है। इसको बोलते हैं एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। जैसे देखिए, अगर हमने देखा चाल का अनुपात, जैसे इस बात को समझिए, अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो डिस्टेंस का अनुपात भी सेम रहेगा, डिस्टेंस का अनुपात भी 3:4 रहेगा। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि चाल जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए, इस पॉइंट को ही बोलते हैं हम कि चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जो कि आपको ये पॉइंट समझना है, सीखना है। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट है। इससे आपके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत इजी और आसान आपको लगने लगेंगे। बट इससे पहले आपको ये जानना होगा कि अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और कब कब ये कंडीशन यूज होती है। देखो, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जब समय समान हो या समय बराबर होता है तो उस कंडीशन में चाल और दूरी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होता है। इसका मतलब ये होता है। हम आपको क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, क्लियर। और अगर दूसरा पॉइंट आ जाए आपका, नोट कर लेना ये, अगर दूसरा पॉइंट ये आ जाए क्वेश्चन में कि दूरी समान होती है, जैसे यहां समय समान होता है, समय बराबर होता है, और इसी कंडीशन में जब दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि जो चाल है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जब दूरी समान होती है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा होना। उसमें बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्पीड लिया, चाल लिया 3:5 और जो समय लिखूंगा ये उल्टा हो जाएगा। जो 3 है वो इधर पहुंच जाएगा, जो 5 है इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा एक दूसरे के उल्टे, अपोजिट। तो इसको बोलते हैं चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये
ये है वो। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट आपको जब समय बराबर होता है तो चाल और दूरी समान रहेगी, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे। और जब दूरी बराबर आ जाए तो वहां पर चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो ये 2 कंडीशन है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, तब आपके बहुत ही डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, इनको इजी और आसान बनाकर आपके सामने स्टार्ट करते हैं। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको नोट करा दी, कॉपी में नोट कर लेना इसको। अब ये देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ। एक दूसरे की ओर, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर। देखिए ये आ गया हमारा एक ही समय पर। ये एक ही समय पर हमें रिप्रेजेंट करता है कि दोनों समय समान होंगे दोनों के। ये 2 रेलगाड़ियां हैं, उन दोनों का समय समान रहेगा। ये रहा 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर, मतलब दोनों का समय एक ही रहेगा जहां पर वे पहुंचेगी एक दूसरे के। तो 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। तो देखिए एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। देखिए ये हमारा पहला स्टेशन है और इससे 250 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्टेशन है ये, और इनके बीच की दूरी है 250 किलोमीटर। क्लियर है। अब एक ट्रेन इधर से चलना शुरू करेगी, दूसरी ट्रेन इधर से चलना शुरू करेगी, लेकिन जब ये चलेगी, जब ये स्टार्ट होगी तो इनका समय एक ही समय होगा। जब समय निश्चित हो जाता है तो उस स्थिति में मैंने आपको बताया चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं, एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। अभी मैंने नोट्स बताया है, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल इजी और आसान बन गया आपके लिए इतना काम। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है। तो देखिए जैसे ये एक ही समय पर चली तो दोनों एक दूसरे की ओर चलने लगी, तो 130 किलोमीटर की दूरी पर किसी जगह पर वे आपस में मिलते हैं। तो जब वे मिली उनका समय समान था, एक ही समय पर चली, एक ही समय पर मिलेगी, लेकिन उनकी दूरी कम ज्यादा होगी, वो हमें इससे पता लग रहा है। टोटल दूरी है 250, लेकिन 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो देखो अगर इसने 130 किलोमीटर की दूरी तय की 250 में से, तो इसका मतलब दूसरी ने उतने ही समय में 120 किलोमीटर की दूरी तय की। क्लियर। क्योंकि दोनों को जोड़ा जाए तो 250 किलोमीटर हो जाता है। ये हो गया किलोमीटर की दूरी। ध्यान से समझो, बहुत आसान है ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब समय बराबर आ जाए, ये नोट्स बताया है, जब समय बराबर आ जाए, जब टाइम या समय बराबर हो तो उसमें चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ ये दूरी है, ये तो ये हमारी दूरी है, दूरी डिस्टेंस। तो इधर स्पीड भी समान हो जाएगी, जो दूरी है वही स्पीड बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होती है। यही तो है इसका वर्क यहाँ पर, इसकी ज़रूरत यही तो पड़ती है इस पॉइंट की। और ये पॉइंट आपको सीखना था, जो कि मैंने आपको सिखाया है। अब देखो ये हमारी दूरी आ गई, तो ये हमारी सेम चाल हो जाएगी। और इनको अगर कटिंग करें, छोटा करें, जैसे 30, ये हो गया 0 से 0 काटेंगे, छोटा करेंगे, ये 13 और 12 आ जाएगा। तो 13 और 12 के अनुपात में आ जाएगी 13-12, क्योंकि उसने पूछा है उनकी चालों का अनुपात बताए, तो उनकी चालों का अनुपात आ जाएगा 13:12। अभी ये किस वजह से आया, मैंने वजह बताई है आपको। जब समय बराबर होता है उस कंडीशन में
चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के समान होती है। जो दूरी है वही रूप चाल का हो जाएगा, जो रूप दूरी का है वही चाल का रहेगा। बस यहाँ पर अनुपात पूछा है तो इनको काट कर छोटा कर दिया मैंने, ये अनुपात का रूप हो गया। तो यहाँ पर ये चाल का है जो कि उसने पूछा है, उनकी चालों का अनुपात बताए। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 13:12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो इस पॉइंट को बताया है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चनों में आपकी मदद करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है। देखिए दो स्टेशनों से एक ही समय पर, देखो ये आ गया एक ही समय, तो इसमें भी यही रूप लगेगा, यही है। जब समय बराबर होता है तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती यानी कि एक दूसरे के बराबर होगी। और यहाँ पर दिया है उसने एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो मैंने यहाँ पर चाल लिखा है, एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। छोटा करेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25। और जब समय बराबर है, मैंने बताया जब समय बराबर हो, जब समय टाइम बराबर हो तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होगी। और समानुपाती का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, चाल और दूरी का रेशो समान रहेगा। तो देखो ये चाल का रेशो है, तो यहाँ पर मैंने दूरी का रेशो बना दिया इसी को ही, 4 और 5। क्लियर है, देख लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। देखो 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, यात्रा मतलब दूरी, और यहां इसने इससे कितना अधिक दूरी तय की है रेशो में, इक्वल टू इक्वल आ गया, अधिक बराबर अधिक, अधिक बराबर अधिक। संख्या में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक है तो रेशो में यहां एक अधिक है। क्लियर। हमसे पूछा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों का कुल टोटल जोड़कर बताना है दूरी कितनी। तो इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 9 से गुणा कर देंगे। 1 से इसे 80 बार काटा, 80 नंबर काटेंगे, गुणा करेंगे, 8 नंबर 72 और 1 0 ये। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ गई 720 किलोमीटर। देखिए बहुत आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये रहा 720 किलोमीटर की दूरी। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में आपको बताया है, ये यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट आ गया है। और यहाँ पर भी हमने इसको बताया है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही, क्योंकि मैंने बताया था कि समय जब बराबर आता है तो वहाँ चाल और दूरी आपस में समान हो जाती है। जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा, जो दूरी का रेशो होगा वही चाल का रेशो होगा, ये होता है इसमें। तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको कोशिश किया कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझें। और मेन बात आपका ये है सीखना, अगर ये सीख गए तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 113। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में, बड़ा आसान और सिंपल तरीका। जैसे कि मैंने बताया था कि जब दो ट्रेनों का समय एक समान आ जाए, जब समय बराबर हो जाए, तो मैंने बताया था बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो मैंने बताया था कि चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो चाल का रेशो होता है दोनों ट्रेन का या दोनों कार का, तो वही दूरी का रेशो होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। चाल का रेशो सेम और दूरी का रेशो सेम होता है, बराबर होता है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती कहलाता है। लेकिन कब? जब समय बराबर हो। तो यहाँ पर यही तो कंडीशन चेक करनी क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से मालूम होता है हमें, तो लैंग्वेज मदद करेगी हमें। देखिए पॉइंट तो हमने जान लिया,
दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से शुरू होती है और वे क्रमशः, मतलब देखो यहाँ से बोला ना इसने शुरू होती है, देखो ये भी पॉइंट, ये पॉइंट ही तो बता रहा है कि एक ही समय पर शुरू होती है, एक ही समय पर चलती है। ये देखो छोटा सा वर्ड शुरू होती है, मतलब दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू होती है, तुरंत एक ही समय पर ये शुरू होती है। ये देखो दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से, ये दो स्टेशन है, इधर ए और ये दूसरा स्टेशन इधर बी, तो इधर से ये वाली ट्रेन और इधर से ये वाली ट्रेन शुरू होती है। शुरू का मतलब एकदम स्टार्ट होती है, तो एक ही निश्चित समय आ गया इनका, और जब समय बराबर हो तो चाल और दूरी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होता है। तो पहले की चाल, इस वाली की चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का रेशो। अब इधर हमें दूरी का रेशो बना लेंगे, यही पहले छोटा करेंगे, 10 छंग 60 और 10 सते 70, यही हमारा दूरी का रेशो आ गया। क्लियर? देखो आ गया ना, यही दूरी का रेशो। अब हमसे पूछा है लैंग्वेज में, देखो एक दूसरे की ओर चलती है, तो जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर की अधिक यात्रा की है। देखो अधिक बराबर अधिक आएगा हमारा, यही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का पॉइंट। इसीलिए हमने आपको बताया था कि वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हर एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, इससे ही। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है, तो यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी अधिक है संख्या में, और इधर रेशो में ये रही। इससे इसने कितना अधिक दूरी तय किया है रेशो में? 1, तो 1 से इसे काटेंगे 100 बार कटेगा। पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, तो दोनों की दूरी, इधर इसने 6 रेशो में दूरी तय की, इधर इसने 7 के रेशो की दूरी तय की। दोनों के बीच की दूरी, दोनों को जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 से गुणा कर देंगे। 13 से गुणा करेंगे 1300 हो जाएगा। ये 100 गुणा 13 1300 किलोमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 114। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी और आसान होगा। आपको बस ध्यान देना है एक एक पॉइंट पर, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, जिसकी वजह से आपसे कोई गलती ना हो। क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रॉपर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है। अगर हमने देखा बिंदु, ये होगा बिंदु ए से, रेलगाड़ी पी है और बिंदु ए से, यानी कि स्टेशन ए से चलेगी स्टेशन बी की ओर, यानी कि बिंदु बी की ओर। और रेलगाड़ी पी है यहाँ पर, रेलगाड़ी पी है ये। अगर हमने देखा ये रेलगाड़ी पी है, सुबह 10 बजे चली है। ध्यान रखो ये छोटे छोटे पॉइंट, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन इजी होगा और इन्हीं से हमें पता लगेगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये 10 बजे शुरू होती है चलना और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। इसकी चाल कितनी बताई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी करके बिंदु बी पर पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बिंदु ए बिंदु बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, क्योंकि 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। इसका मतलब 360 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच की। अगर हमने देखा दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। रेलगाड़ी क्यू पर आते हैं। 11 बजे बिंदु बी से चलना शुरू होती है। अब देख रहे, रेलगाड़ी क्यू 11 बजे चलना शुरू होती है। देखो ये 10 बजे चली थी, ये 11 बजे चलेगी, तो इसका मतलब पहले से 11 बजे लो चला दो, 1 घंटे लो, क्योंकि जब 10 से 11 बज जाएंगे तो दोनों का समय एक समान हो जाएगा। तो 10 से 11 बजे लो, ये 1 घंटे लो दूरी तय करती है। इसने 1 घंटे लो दूरी 60 किलोमीटर की तय करी, क्योंकि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अब इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी रह गई, 360 थी टोटल ए से बी तक की, उसमें से 60 किलोमीटर की दूरी ए ने तय कर ली, तो बची हुई दूरी रह गई 300 किलोमीटर की दूरी। दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह गई। और 11 बजे दोनों एक साथ हो गए, इस समय दोनों का एक समान हो गया। इधर P आ गई 11 बजे यहाँ पर, इधर ये Q, तो 11 बजे दोनों एक साथ चलेगी इस दूरी को तय करते हुए। तो जब दोनों का समय एक समान हो जाएगा तो ध्यान से देखना, एक ही समान समय पर दोनों एक दूसरे की ओर चलती है। और जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पता लगाया, देखो ध्यान से पढ़ो, प्रातः 11 बजे Q से, वो बिंदु B से Q रेलगाड़ी 11 बजे आरंभ होती है और एक समान चाल से बिंदु A की ओर जाती है। रेलगाड़ी P को यह है, अब रेलगाड़ी P इधर से चल रही 11 बजे से और रेलगाड़ी Q इधर से चल रही 11 बजे से, और P को यह रेलगाड़ी बिंदु B से B की ओर से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी तय कर ली, 300 में से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली Q ने। जब इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और यह P से मिल गई, तो इसका मतलब P ने कितनी दूरी तय करी भाई, 300 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ लो दोनों के बीच की दूरी। Q ने 120 तय कर ली, तो P ने 180 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि 300 में से 120 घटाएंगे 180 किलोमीटर की दूरी P ने तय की। और P की चाल क्या रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो 60 की चाल से अगर वह चलती रहे तो 60 थी 180, 3 घंटे का समय लगता है। तो जब 11 बजे ये दोनों एक समान समय पर चले तो 3 घंटे लो इसने दूरी तय करी, तो इसने भी 3 घंटे में ये दूरी तय करी। Q ने भी 3 घंटे तक ही ये दूरी तय करी, क्योंकि दोनों 120 किलोमीटर की इधर से बिंदु B की ओर से Q के द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी पर मिले और इधर से ये 180 किलोमीटर की दूरी पर मिले। यहाँ से पता लगा कि यह 3 घंटे तक चली, इसका मतलब यह अभी तो 3 घंटे तक चलेगी। तो अब हमसे पूछा है Q की चाल बताए, तो हमें समय पता लग गया Q का, दूरी भी पता लगी, तो Q की चाल निकाल देंगे। Q की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 120 किलोमीटर है और 3 घंटे का समय लिया है Q ने, तो 3 चौक 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई Q की चाल। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल इजी और आसान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से इजी और आसान बन जाता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से इसकी लैंग्वेज समझेंगे तभी ये इजी और आसान बनेगा। तो कैसे बनता है इजी, देख लीजिए। 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए, देखो दिल्ली से देहरादून के लिए चलती है। पहली रेलगाड़ी 10 बजे चलती है, दूसरी उसके बाद दिल्ली से ही चलती है। देखो दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून, देहरादून, दिल्ली से देहरादून, क्लियर। पहली 10 बजे चलती है, दूसरी 10:30 बजे, यहाँ से 2 ट्रेन चलती है एक साथ। पहली 10 बजे, दूसरी 10:30 बजे चलती है, यानी कि इसके आधे घंटे बाद दूसरी चलती है, क्लियर। देखो पहली लाइन समझ में आ जानी चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कि भाई पहली रेलगाड़ी 10 बजे चलेगी, दूसरी 10:30 बजे चलेगी। तो पहली रेलगाड़ी जो है 10:30 बजे कितनी दूर जाली होगी, यहाँ से दिल्ली से कितनी दूर लो जाली होगी, आधे घंटे में, क्योंकि दूसरी 10:30 बजे चलेगी, पहली 10 बजे चलती है, तो आधे घंटे तक या कितनी दूर जाएगी। जबकि पहली की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 1 घंटे में 60 जाएगी तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी, वहाँ 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में दोनों के बीच का समय आधा घंटा है, इनके बीच का अंतर, तो आधे घंटे में बस 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर 30 किलोमीटर है और दोनों के बीच की चाल का अंतर, या 75 की चाल से चलती है 10:30 बजे, तो देखिए दूरी
दोनों के बीच की दूरी का अंतर, इधर चाल का अंतर, अंतर बराबर अंतर करेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। भाई देखो 10:30 बजे या 30 किलोमीटर जाली ना दिल्ली से, कब यह चली 10:30 बजे, जिसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों की चालों में अंतर कितना हो गया 15 का। दूरी का अंतर दोनों के बीच 30 का है। जब अंतर से अंतर काटेंगे यहाँ समय आ जाएगा। किसके द्वारा लिया गया समय, जो यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है उसके द्वारा लिया गया समय आ जाएगा कि इसने इसे पहले वाली को इतने समय में पार कर लिया। किस चाल से, 75 की चाल से। तो कितनी दूरी पर, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल यह है, समय यहाँ आ जाएगा इसको हल करके 75 की चाल से। देखो 75 की गुणा करते ही हमारी दूरी आ जाएगी। देखो पहले इसे करेंगे हल। दूरी का अंतर, चाल का अंतर, अंतर से अंतर काटा 2 घंटे आ गए। चलिए आप ऐसा कर लीजिए, छोड़ो, इससे इसे काट दीजिए, ये समय आ जाएगा मैं, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हो गया ना 2 घंटे। इसका मतलब इसने इसे 2 घंटे में पकड़ लिया। और पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ा इसने, 75 की चाल से वह 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, 2 में कितना 75 से गुणा कर दीजिए, 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा उसने। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान है, बहुत इजी, बिल्कुल सरल है। बस लैंग्वेज ध्यान से समझो, आपको सब मालूम हो जाएगा क्या क्या है। कोई टफ नहीं होता मैथ, उसकी लैंग्वेज होती है टफ, उसको सीखना समझना वो मेन, बस वही सिलेबस है, वही कोर्स है आपका। आप क्वेश्चनों की संख्या पर मत जाओ, आप केवल कॉन्सेप्ट, तरीका, उसकी लैंग्वेज वो समझो। हर वैरायटी के, हर टाइप के क्वेश्चन आप निकाल लो, फिर आपके हर टाइप के क्वेश्चन आसान और ईजी हो जाएंगे। आप क्वेश्चनों की संख्या मत देखो कि मुझे 100 निकालने, 250 क्वेश्चन निकालने, 300 क्वेश्चन निकालने, नहीं। क्वेश्चनों की वैरायटी समझिए, वैरायटी को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी निकालिए और उनका तरीका लैंग्वेज के माध्यम से यूज करें, आप आसान कर लोगे मैथ को बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है 116। 2 कारें शहर ए से, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इस पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो ये और अच्छा समझ में आ जाएगा और बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 कारें शहर ए से शहर बी के लिए सुबह पहली कार 8:30 बजे चल दी, दूसरी 8:45 पर, यानी कि इसके जस्ट 15 मिनट बाद चली, जैसे ये चली थी। तो इसका मतलब पहली 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, जबकि पहली की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ने दूरी तय कर ली, पहली ने यहाँ 45 की चाल से निकाल रहे हैं। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में 60 मिनट हो, 60 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली पहली ने। और कितने मिनट तक तय किया, यहाँ से पता लग रहा है 8:30 पर चली, दूसरी 8:45 पर। जब ये 8:45 पर चलेगी तो 15 मिनट बाद यह कितनी दूर होगी, तो 15 मिनट की गुणा करेंगे। यह आ गया दोनों के बीच की दूरी का अंतर। ये मैं देखो इसको यहीं करूँगा, यहाँ पर दूरी का अंतर, जैसे यहाँ दूरी का अंतर आ गया था, ये दूरी का अंतर आ गया। जब दूरी का अंतर आ गया, अंतर बराबर अंतर करेंगे तो दोनों के चाल का अंतर देखेंगे, 9 बनता है 9। जैसे मैंने यहाँ चाल का अंतर 15 लिया, इधर 9, क्लियर है। और कितनी दूरी पर मिली है, जैसे यहाँ पूछा कितनी दूरी पर, तो यह जो है जब इससे इसे डिवाइड करेंगे समय आ जाएगा। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये समय आ जाएगा गुणा चाल, इससे यही तो जाकर उसको पकड़ेगी, तो इसी की चाल की गुणा कर देंगे। सेम जैसे मैंने बताया 75 की चाल से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान दें समझे तो 1 लाइन में सेट हो जाता है ये। और अगर ऐसे नहीं आता तो मैं और दोबारा दिखाऊंगा, पहले आप इसको हल कर लीजिए। देखो 15 चौका 60, 9 पंजे 45, गुणा करेंगे 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 2 27 बटे में 4, 4 6 24, 3 4 7 28, 4 पंजे 20। ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये
इतने किलोमीटर की दूरी। अब इसको देखो सिंपल तरीके से भी कर लो, एक एक पॉइंट क्लियर करके। दोनों के बीच की दूरी का अंतर यहाँ से निकालेंगे। दूरी का अंतर ये 1 घंटे में कितना जाती है, 45 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, तो 15 मिनट तक कितनी दूरी तय करेगी, ये होगी दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब दूरी का अंतर आ गया, इधर चाल का अंतर ले लिया मैंने 9 और गुणा समय, समय निकाल लिया मैंने। अब इसको मैं हल करता हूँ, 15 चौक 60 और 9 पंजे 45, 5/4 घंटे का समय आ गया। क्लियर, समय आ गया, ये देख लीजिए। अब पूछा है शहर ए से कितनी दूरी पर दोनों एक साथ मिलेगी, यही तो पकड़ेगी उसको इतने समय में। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी 54 और समय कितना है 5/4। आ गया ना, सेम देखिए वही हो गया। क्लियर, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 27 और बटे में 4, 4 छिक 24, 3 हो गए 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। ये हो गया 67.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, सेम टाइप है, सेम तरीका है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 117। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर एक एक क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चनों में हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगता है। और यदि आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एक वीडियो बनाई है हमने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट पर। हम उसमें अपना इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट वीडियो वाला लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसके लिंक के माध्यम से आप उसको बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो बहुत ही आसानी से आप इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 117। दो बसे x और y एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 और 50 की चाल से चलते हैं। देखिए एक ही दिशा में, और y x से जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है। देखो एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं x और y। पहले x चलती है और x के 6 घंटे जाने के बाद 6 घंटे तक चली है, और x की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 घंटे तक कितनी दूरी जा ली, 20 छिके 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। और इसके बाद y चलती है 6 घंटे बाद, जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस समय जब 6 घंटे बीत गए तो उनके दोनों के बीच की दूरी का अंतर हो गया 120। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए दूरी का अंतर हो गया 120 और यहाँ चाल का अंतर कितना हो गया है 30। क्लियर, 30 के अंतर से वह इस दूरी को तय करती रहेगी। कितने समय तक तय करेगी, 4 घंटे तक। 30 चौका 120, 4 घंटे तक, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आप जानते हैं, बट अंतर बराबर अंतर से मैंने किया। अब कितनी दूरी पर मिलेगी, 50 की चाल से इसने 4 घंटे तक जाकर उसको पकड़ लिया। तो दोनों शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेगी, तो 50 की चाल से 4 घंटे तक कितनी दूरी, 50 चौका 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुणा करेंगे 4 घंटे तक, तो 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। बहुत आसान है, सिंपल है, बिल्कुल इजी। इक्वल टू इक्वल लगा है, अंतर बराबर अंतर, ये रहा। दोनों के बीच की दूरी का अंतर हो गया 120, तो दोनों के बीच की चाल का अंतर हो गया 30। 30 चौका 120, 4 घंटे लो इसने इसे जाकर पकड़ा। 4 घंटे में 50 चौका 200, 200 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लिया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट।
क्लियर। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 118। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब समय निश्चित आ जाए फिर मैं आपके लिए बार बार ये कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, इसलिए कि आपका माइंड में सेट हो जाए ये कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छी तरीके से। जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित हो या बराबर हो, समान हो, तो उस स्थिति में चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का रेशो होता है, सेम। समानुपाती समान होते हैं, जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है, और यानी ये पुलिस और चोर के बीच की दूरी का अंतर है 400 मीटर। अंतर है ये, अंतर बराबर अंतर। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी भी तुरंत उसका पीछा करने लगता है। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की 15 है। तो पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय करी? मेन बात है चोर ने कितनी दूरी तय करी, चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मेन पॉइंट ये है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको कि जब समय एक समान है, एक समान। अब आप कहेंगे सर समय यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि समय निश्चित है, एक समान? देखो, जब उसने कहा कि चोर पुलिसकर्मी को देखता है, यहां से पता लग रहा है। देखो, चोर पुलिसकर्मी को देखता है और वह भागना शुरू कर देता है, तो पुलिसकर्मी तुरंत का मतलब तभी, एकदम उसी समय उसका पीछा करना लगता है। तो आगे ना, यहां से पता लग गया ना, एक समान समय। जब समय चलने का निश्चित समय हो जाए एक समान, तो उस स्थिति में दोनों की चालों का और दोनों की दूरी का अनुपात आपस में समान होता है। इसीलिए चाल समानुपाती दूरी, चाल समानुपात दूरी। तो बस अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इनकी चाल का रेशो लेंगे। ये पुलिस की चाल लिखेंगे इधर, और इधर चोर। पुलिस की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की 10। छोटा करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर दूरी, ये तो चाल का रेशो है। समय समान या निश्चित होने पर जो चाल का रेशो है वही सेम दूरी का रेशो रहेगा, 3 2 का रेशो। ये समझे ना, ये है पॉइंट, ये है कलाकारी, यही तो आपको सीखना है बस। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, दोनों की आरंभ में दोनों के बीच की दूरी का अंतर था 400 मीटर, और यहाँ कितना अंतर है? दोनों के बीच की दूरी का अंतर है, यहाँ रेशो में अंतर है 1 का। क्लियर? अब मेन बात पूछी है, चोर ने कितनी दूरी तय की? जो पुलिस से पूछता तो पुलिस वाले की ये दूरी का गुणा कर लेते हैं। यहाँ चोर का पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 400, 2 की कितनी होगी? 800, 400 दूनी 800, 800 मीटर की दूरी पर पकड़ा। यानी चोर ने पकड़े जाने से पहले 800 मीटर की दूरी तय की। और अगर पूछता कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर को कितनी दूरी पर पकड़ा गया पुलिसकर्मी द्वारा, तो 400 गुणा 3 कर देते हैं, यहाँ 1200 मीटर आ जाता, क्योंकि 800 तो ये और 400 वो कवर करता जो आरंभ में अंतर था। तो फिर 1200 मीटर की दूरी आती पुलिस द्वारा, 3 से गुणा कर देते हैं। अब चोर द्वारा दूरी तय पूछा है तो 2 से गुणा, क्योंकि चोर द्वारा दूरी का रेशो 2 है, 2 से गुणा। एक रेशो की वैल्यू 400, 2 की होगी 800, 800 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया चोर। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी थी 800 मीटर, ऑप्शन बी। क्लियर? देखो, बहुत अच्छा और आसान और इजी है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 119। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है। दोपहर 1 बजे, देखो 1 बजे मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है, यानी कि उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में वह 15 किलोमीटर जाता है। कब चुराता है कार? 1 बजे। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है, यानी कि 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पता चलता है। तब तक वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 15।
तो देखो जैसे चोरी यहाँ पर की तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है चोर की, तो 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और जैसे ही मालिक को पता चलता है, देखो चोर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और मालिक को पता चलता है उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसे पकड़ने के लिए चल देता है। तो उस समय 2 बजे दोनों के बीच की दूरी का अंतर था 15, यहाँ चाल का अंतर कितना है, अंतर बराबर अंतर लगेगा, अंतर बराबर अंतर, चाल का अंतर है 3 बजे 15, 5 घंटे में वह चोर को पकड़ लेता है। कितने समय में? 5 घंटे में। कब चला था ये? 2 बजे चला था, पकड़ने के लिए 2 बजे। 2 बजे से 5 घंटे तक कितना समय बनता है? 2 से 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक। अर्थात वह इसे कब पकड़ेगा? अर्थात 7 बजे शाम के टाइम, 7 बजे वह उसको पकड़ लेता है। 2 बजे से 5 घंटे तक देखो शाम का समय 7 बजता है, 7 बजे, तो शाम के टाइम 7 बजे वह उसको पकड़ लेगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 7 बजे, शाम 7 बजे। सेम ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक चोर 3 बजे, शाम के 3 बजे एक कार से एक बैग चुराकर चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मौके की है ये, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ही जबानी ही कर सकते हैं, आप चाहे तो 50 की चाल से चलता है। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर चलता है। शाम 3 बजे चला तो मालिक को पता चला 4 बजे, 1 घंटे बाद, 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर चुका था? 50 किलोमीटर की दूरी। और जैसे उसे पता लगा 4 बजे तो उसने अपनी कार से चलना शुरू कर दिया 70 की चाल से, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर हो गया 20। तो 20 से इसे काटेंगे 2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे में वह उसे पकड़ लेगा, मालिक उसे 2.5 घंटे में पकड़ेगा। कब चला था मालिक? 2 बजे, 4 बजे चला, 4 बजे, शाम 4 बजे, और 2.5 घंटे में पकड़ेगा। 2.5 घंटा लगा उसको पकड़ने में, तो जब 2.5 घंटा लगा है तो इसका मतलब कब पकड़े गया हो? 36 पर, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और आधा घंटा 30, तो 6:30 पर वह पकड़े जाएगा शाम। तो शाम 6:30 पर वह पकड़े जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6:30 बजे शाम के टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर है 121। अब क्वेश्चन नंबर हम 121 करेंगे। पुलिस की जीप 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है, यानी कि पुलिस की जीप और तस्कर की कार के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी। क्लियर? यहाँ पुलिस की जीप है और ये तस्कर की जीप है, इधर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। कार 75 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा कर रही है, जो इनकी तस्कर की चाल कार है या 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, और पुलिस जीप कर रही है, पुलिस जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। तो देखो दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 5 किलोमीटर और दोनों के बीच की चाल का अंतर है, अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर, ये आ गया 15 है, 75, 15, 90 होता है, ये हो गया। अब देखो दूरी के अंतर को चाल के अंतर से भाग देंगे, समय आ जाएगा, और समय आएगा यहाँ घंटों में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय आएगा घंटों में। लेकिन आंसर मांग रखा है यहाँ पर मिनट में, तो देखो घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा, घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा कर देते हैं, तो 15 चौका 60, 4 पंजे 20, 20 मिनट, 20 मिनट में वह उसको पकड़ लेगी। जो पुलिस की जीप है वह तस्कर की कार को 20 मिनट में पकड़ लेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
देखिए बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए एक बार फिर देखिए, देखो दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना है, दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 5 किलोमीटर। दोबारा देखिए, दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 5 किलोमीटर। ये दोनों के बीच की चाल का अंतर देखिए, ये वाला और ये दोनों के बीच की चाल का अंतर 15। क्लियर हो गया। देखिए अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, बस इतने पॉइंट से आप क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। जब दूरी के अंतर को चाल के अंतर से भाग देंगे समय आएगा, और समय कहीं में आएगा, घंटे में, क्योंकि ये दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे के मिनट बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ घंटे के मिनट बनाएंगे? क्यों पता नहीं लगेगा? क्योंकि ऑप्शन में आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो इसलिए हमें ऑप्शन से पता लग जाएगा तुरंत वहाँ देखते ही कि भाई आंसर तो ये समय को मिनट में मांग रहा है और हमारा बन रहा है यहाँ घंटे में, तो घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा। अब इसको हल करेंगे, 15 चौका 60, 4 पंजे 20, 20 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को आसान बना सकते हैं। ये अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ये भी हम इसी तरीके से करेंगे, आपके माइंड में सेट हो गया ये, और इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। तो चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 1 घंटे बाद, देखो 1 घंटे बाद, 1 घंटे में ये कितनी दूर पहुंच जाएगी? या 80 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी का अंतर आ गया, जैसे यहाँ दूरी का अंतर 5 किलोमीटर था, यहाँ 80 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करती है। यानी जब 1 घंटे में वह 80 किलोमीटर जा ली, तब इसने उस रेलगाड़ी, उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करा। तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर तो आ गया इसकी तरह 80, और यहाँ चाल का अंतर आ गया दोनों के बीच 20। तो दूरी के अंतर, यहाँ चाल का, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये ऐसे यहाँ दूरी बराबर, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये था वो समय यहाँ 5 घंटे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, समय निकालना 20 चौक 80, 4 घंटा। इस बार यहाँ मिनट क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इस बार यहाँ टाइम घंटों में पूछा गया है। देखो ये कितने घंटों में पकड़ लेगी, वह उसे कितने घंटों में, घंटे में पकड़ लेगी। तो समय यहाँ घंटों में दिया है, इसलिए यहाँ 4 घंटे आएगा। देखिए 20 चौक 80, 4 घंटे में वह उसको पकड़ लेगी। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4 घंटे। फिनिश।